बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिल आखिर हुकूमत ने लाल वैली के मकीन शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी जिस तरह अमल में लाई गई है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सब काम उजलत में हुए और सिर्फ लाल वैली के मकीन की जो बदज़बानी है उसकी सज़ा देने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन कराम, बहुत कम लोग जानते हैं कि निसफ सदी से ज़ायद शेख रशीद से मेरी दोस्ती रही है और पिछले 20 साल में गर्मजोशी सर्दमहरी में तब्दील हो गई है। हमारे दरमियान स्पीकिंग टर्म्स तक ख़त्म हो गए, लेकिन मेरा शेख साहब के ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ उसी तरह ताल्लुक़ मौजूद है। इस ख़ानदान के सबसे बड़े जो इनके भाई थे वो मेरे उस्ताद थे रफ़ीक कमर साहब, शेख सदीक साहब हैं, और इस तरह दूसरे इनके छोटे भाई और हैं। लेकिन बहरहाल इनके भाई एक शेख राशिद के वालिद शेख शफीक हैं। ये दूसरी बातें हम फिर इस पर भी आगे बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये बड़ी तवील कहानी है। शेख रशीद साहब किस तरह लीडर बने, किस तरह लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी का एक ग्राफ बढ़ा। उनकी लीडरशिप के अंदर कुछ और सूरत हाल थी, बाहर कुछ और थी। बहरहाल एक ऐसा कर्टन था जिसके अंदर शेख रशीद तो पाकिस्तान के बहादुर और पता नहीं क्या क्या, हम भी उनकी तारीफ और तौसीफ के तुमार बांधते थे। उस जुर्म में हम भी शरीक थे। अगर कोई हमसे गुनाह हुआ तो उससे अल्लाह ताला माफ़ी देगा। बहरहाल शेख रशीद की लीडरशिप बनाने में हमारा भी कुछ किरदार था। अब वो माने ना माने, अब तो वो समझते हैं कि कोई जिस टेलीविजन पे जाए तो उनका रेटिंग बढ़ जाता है, लेकिन नहीं। ये वाहिद गिरफ्तारी है जिस पे अपोजिशन बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के लोग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने खुशी मनाई। मुझे शेख रशीद की गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ है। शेख साहब पे और भी कई इल्ज़ाम लग सकते थे, किसी और में पकड़ लिया जाए। मैं शराब नोशी के बारे में जो कहा गया, मैं इससे उसकी तौसीक नहीं करता। शेख साहब ने ठीक कहा कि वो उन्होंने कलमा पढ़ के कहा बात कि उन्होंने सब कुछ गुनाह किए होंगे, लेकिन ये शराब वो नहीं पीते। मैं ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ कि जब अमेरिकन एम्बेसी में हमें बुलाया गया तो जो वो जनूबी एशिया के अमूर के माह की कुछ जो ज़िम्मेदार थे शख्सियत जो उनका अफसर आए, वहाँ पर शराब फरावानी के साथ फराम की गई। मेरे समेत शेख रशीद अहमद ने शराब को हाथ नहीं लगाया, और बाद में भी शेख साहब के बारे में मैं बड़ा तवील ऐसा करीब रहा हूँ। शराब पीने वाला आदमी छुपा नहीं रह सकता, और मैं जान अल्लाह ताला को देनी है, सब ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक मेरे इल्म में कोई शराब नोशी नहीं करते। गैब का इल्म तो अल्लाह ताला जानता है। जहाँ तक हमारा तलक रहा, दोस्ती रही, हम मिलते रहे। शेख साहब में और बहुत सारी अयूब पाए जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं पाई किया जाता। ये इसमें उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और फिर ये कहा गया उनसे असला बरामद हुआ। ये इस तरह का काम तो उस ज़माने में भी हुआ जब उनकी वाला की जिस ज़माने में डेथ हुई तो लाल वैली से कलाशनकोव बरामद की गई, और जिस अफसर के दौर में ये गिरफ्तारी हुई तो मैंने उससे रिटायरमेंट के बाद एक शख्स के, हमारे दोस्त के घर में उनकी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं, आप उसके DIG थे। तो शेख साहब के घर से ये कलाशनकोव कैसे बरामद हुई, आपने रखी? तो उन्होंने बड़ा एक गोल मोल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि शेख साहब के यहाँ से कलाशनकोव
बरामद हुई। ये नहीं कहा कि हमने नहीं रखी नहीं रखी, लेकिन बार उस वक्त भी कलाशनकोफ उन पर डाली गई। अब भी अगर उन पर कलाशनकोफ डालने के या और कोई इस तरह के इरादे हैं, हुकूमत को ये इरादे तर्क कर देने चाहिए। शेख रशीद का मुकाबला सियासत में करें, सियासत में आप उसे गिराने की पूरी कोशिश करें, और सियासत में ही गिराना किसी को के लिए मेरा ख्याल है कि ज़रूरी होता है। आप एक आदमी से आपकी सियासी लड़ाई है और आप उसको उसकी बदज़बानी की वजह से आप उसको कोई और सज़ा देना चाहें। शेख साहब ये भी कहते थे कि ये उन्होंने शोरश कश्मीरी मरूम से ये जुमला सीख रखा है, सुन रखा है कि जेल मेरा उजला अरूसी है, ससुराल है। ससुराल तो उनका कभी नहीं हुआ। एक बेचारी खातून से उनकी शादी हुई तो वो तो तोड़ ना चढ़ सकी, लेकिन बहरहाल शेख साहब का ससुराल है। अब ससुराल में जाएं, थोड़े कुछ दिन मज़े करें। शेख साहब के साथ कोई पुलिस का अफसर जुर्रत नहीं कर सकता बदतमीज़ी की, ये मुझे मालूम है, क्योंकि शेख रशीद भी जानता है कि, और वो भी शेख रशीद को जानते हैं कि अगर आज हमने उनके साथ कोई ज़्यादती की तो कल जब वो वापस इक़्तिदार में आ गए तो उनकी नस्लों से भी हिसाब ले लेंगे। इसलिए अभी तक उनके साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की। उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, और मैं ये मशवरा दूंगा हुकूमत को कि लाल हवेली बंद करना, सील करना, ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं। आप उसी सतह पर ना आ जाएं जिस सतह पर शेख रशीद अपने मुखालफिन पर तनकीद करते थे। फिर गिरफ्तार करना, अब और कोई आपसे नहीं हो सका तो आपने कहा कि वो जो शेख साहब ने धमकी दी है, और जो उन्होंने आसिफ जरदारी के हवाले से जो बात की है उसकी भी उन्होंने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी मैंने तो इमरान खान के हवाले से कहा है, पकड़ना है तो फिर उसको पकड़े ना जी, जो जमान पार्क में बैठा हुआ है पट्टी बांध कर। आपने उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो शेख साहब ने भी अपना कसर तो कोई नहीं छोड़ी दुश्मन पैदा करने में। वो तो उसी आदमी के साथ दोस्ती गुजारते हैं जब तक वो आदमी काम उनके आ रहे। जिस दिन बाद उनके काम ना रहे वो उसे सलाम दुआ भी नहीं करते। बहरहाल ना तो शहर पूरा शेख साहब के लिए आ गया उधर अदालत में, और ना ही वो अस्पताल में। बहरहाल कुछ लोग थे जो उनके जानसार नारे लगाते हुए पहुँचे। शेख साहब की पता है कि जेल तो फिर अकेले ही काटनी पड़ती है। बहरहाल मेरी हमदर्दी इस लिहाज से शेख साहब के साथ है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, और ये कोई तरीका नहीं होता। एक सियासी दुश्मन है, उसके साथ सियासी अंदाज में मुकाबला करें। और ये हथकड़ियाँ लगानी, हथकड़ियाँ तो पहले भी लग रही हैं। और शेख साहब वैसे भी 16 बार अपने आप को वजीर कहते हैं। वो कौन से 16 बार शेख साहब आप वजीर रहे हैं? आप रहे हैं 4-5 दफ़ा वजीर रहे हैं, ठीक है। एक ही हुकूमत में अगर आपसे इस्तीफा ले लिया गया तो अगला दोबारा उठाया तो उसका आप 2 वज़ारत ना काउंट करें। फिर इसी तरह शेख साहब को साल जेल नहीं रहे। मुझे मालूम है कि शेख साहब की पहली जेल हुई तो वो जनाब जनरल ज़िया खान के ज़माने में 1 साल, फिर जल्दी रिहा भी कर दिया गया। फिर वो ख़त्म नबूवत में जेल में रहे थे कुछ दिन। मैं उनकी खबरें छुपाया करता था। फिर वो कड़ियाँ वाला थाना में जेल रहे जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आखिरी बार वो जेल रहे अपनी ज़बान की वजह से, जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शान में गुस्ताखी करते थे। तो मैंने जाकर अल्ताफ़ हुसैन चौधरी अल्ताफ़ हुसैन से कहा कि आप इनको क्यों अंदर किया है? उन्होंने कहा तो आपका दोस्त, लेकिन इसकी ज़बान जो है इसकी वजह से ये जेल काट रहा है। पर वो भी 7 साल कैद हुई, लेकिन 6 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर वो वहाँ से रिहा होकर बाहर आ गए। तो आप पता नहीं कितने दिन जेल रहते हैं, या सिर्फ ऐसे ही उनको दिखाने के लिए भिजवा रहे हैं। शेख साहब कहते थे तो मेरा दरवाज़ा, मेरे लाल हवेली का दरवाज़ा GH के उधर खुलता है। अब वो कहते हैं मेरे पुराने दोस्तों से तल्लुकात ख़त्म हो गए। पुराने दोस्तों से तल्लुकात ख़त्म हो गई है, तभी बात यह कि आज
आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो वो बचाते रहते थे आपको। बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ, हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि आप रिहा हो जाएं और सियासी मैदान में आपका मुकाबला करें। और मुकाबला करने वाला एक नौजवान है जिसका नाम है बैरिस्टर दानियाल अजीज़, बैरिस्टर दानियाल चौधरी। अजीज़ का नाम तो मुझे वैसे निकल गया। दानियाल अजीज़ भी बहुत बड़ा लीडर है, अनवर अजीज़ का बेटा है। लेकिन बहरहाल आपको शिकस्त जो देनी है तो दानियाल ने देनी है, और इस तरह के इक़दाम से आपकी पॉपुलरिटी में इजाफा होगा, आपको सियासी लिहाज से फ़ायदा होगा। और ये जो हरबा इख्तियार किया गया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए और इन्हें ऐसे इक़दाम से ग्रेज करना चाहिए। शेख रशीद को रहा कर देना चाहिए, और उनके खिलाफ अगर कोई वाकई आपके पास कोई सबूत है, कोई चीज़ है, तो अल्लाह मुकदमा दर्ज करें। लेकिन इस तरह गिरफ्तारियाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत इस तरह के इक़दाम करके लोग, पीटीआई के लोगों को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में फिर हमदर्दियाँ भी पैदा हो जाती हैं। इस हमदर्दी की जो लहर है उसको न पैदा होने दें, वरना तो माजी में भी लोग इस तरह के काम करते रहे हैं। अब ज़िंदगी में शेख रशीद साहब ज़िंदगी के उस मरहले पर है जहाँ वो जेल नहीं जा सकते, बीमार हैं। कोविड ने उनके जिस्म को, ढांचे को हिला के रख दिया। दिल की मर्ज उनको पाया जाता है। मुझे पता है, मेरे हम उम्र हैं, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। अब अपने ससुराल जाते हुए उनका दिल दहलता है। वो जेल में शोरश कश्मीरी नहीं बनना चाहते। जेल को वो अब जो कहते थे मेरे लिए उजला या रूसी है, अब उनके लिए जेल काटना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया।